आज से बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 क्लास 10th बोर्ड द्वारा जारी किया गया सरकारी मॉडल पेपर को हल करेंगे। तो पहले वैकल्पिक प्रश्न को हल करते हैं। 1 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? इसमें परिमेय खोजना है। ऑप्शन में दिया गया है ए ऑप्शन में है √7 प्लस √7 बराबर इसको जोड़ेंगे तो 1√7 1√7 माने 2√7 हो गया। अब 2 जो है 2 और 0 परिमेय संख्या है और √7 परिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या अशून्य परिमेय गुना, यहां लिखते हैं 2 गुना √7, ऐसे भी लिख सकते हैं। अशून्य परिमेय संख्या गुने अपरिमेय, ये अपरिमेय संख्या है। अशून्य परिमेय संख्या गुने अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, इसलिए इसका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ पर 2 और 0 परिमेय संख्या है और √7 जैसे अपरिमेय संख्या है। तो अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का गुणनफल अपरिमेय संख्या। अब बी, ऑप्शन बी देखिए, बी में है √25 और जोड़ √5 है। तो इसको हल करेंगे तो ये होगा 25 के वर्गमूल 5 जोड़ √5। तो परिमेय, एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जोड़ अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या होता है। चलिए, तो ये भी अपरिमेय, दोनों अपरिमेय हो गया। हमको खोजना है परिमेय। अब सी नंबर में है, सी नंबर में 1/4 रूट अंडर, हाँ 1/4, तब 1 है ही, अब बटा में 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। ये 1/2 P/Q के रूप में हो गया, यहाँ 2 है तो ये हो गया परिमेय संख्या। यही जो है से आंसर हो जाएगा। इसलिए सी आंसर इसका हो जाएगा। और डी में है, डी इस जगह हल कर देते हैं। डी इसमें है √9 प्लस √3 बराबर है
9 के वर्गमूल 3 जोड़ रूट 3। इसमें भी परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, दोनों का योगफल भी अपरिमेय हो जाएगा। इसी तरह रूट 25 जोड़ 5 रूट 5, हाँ ये 5 जोड़ रूट 5 है, 3 जो रूट 3 है, तो ये भी अपरिमेय हो जाएगा। चलिए अपरिमेय, तो सबके सब अपरिमेय है, एक ठो जैसे सी नंबर है यही परिमेय है। तो सी आंसर हो गया। अब 2 नंबर सवाल है, यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो इसमें विषम पूर्णांक के रूप पकड़ने के लिए हम लिखते हैं 2 नंबर। प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक दो m के रूप का होता है। 2m के रूप का होता है तथा प्रत्येक विषम पूर्णांक तथा प्रत्येक विषम पूर्णांक 2m + 1 के रूप का होता है, जहां m कोई पूर्णांक है। तो इसमें विषम पूर्णांक यही हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अब तीसरा सवाल है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। अब इसमें शांत खोजना है। 3 नंबर हिसाब, ए ऑप्शन है 11/91। तो 11 तो अभाज्य संख्या है, तो 11 का तो टूटेगा नहीं, तो 11 की 11 हो गया। और ये 91 है, 13 × 91, 7 × 13 हो जाएगा। इसमें तो P/Q माने चाहे अंश बटे हर, तब यहाँ पर लिखते हैं P/Q। Q का रूप 2n गुने 5m का नहीं है, इसलिए जब 9 है तो अशांत होगा ही। 2m गुने 5n m का अगर है तब शांत होगा। तो यहाँ तो 2 और 5 नहीं है, 7 और 13 चलाया, चलिए नहीं होगा। अब बी नंबर ऑप्शन जैसे देखिए, अब बी में है 15/23, 15/23। अब 15 तक तोड़ लेंगे, 3 × 5 हम लिख सकते हैं, लेकिन 23 जैसे अभाज्य संख्या है तो 23 के 23 से लिखना होगा। तो इसका भी P/Q जो है, P/Q, Q का रूप 2n गुने 5m का नहीं है, तो ये भी शांत नहीं है। अच्छा,
अब सी नंबर में है, सी नंबर में 17/80 है, 17/80। अब 17 भी अभाज्य संख्या है तो 17 लिख देते हैं और यहाँ 80 के तोड़ते हैं, तो 80 के तोड़ेंगे तब होगा 2 से 40 और 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, माने इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4, 2 पर पावर 4 गुने 5, 1 गो है तो 5 पर पावर 1 बराबर है P बटे Q, या अंश बटे हर P बटे Q। यहाँ Q का रूप 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m का है, इसलिए यही हो जाएगा शांत। तो आंसर इसका हो जाएगा सी। अच्छा, और डी नंबर में है 7/45। तब एक ठो पकड़ाइए गया कि चलिए 12/80 जो है से शांत है, हो गया। अब 4 नंबर सवाल देखिए, 4 नंबर सवाल 0.8 और 7 पर एक ऋण है, 0.8 और 7 पर एक ऋण है केवल, माने 7 पर आवर्त है तो 7 बार बार आ रहा है। चलिए इसको हल करते हैं। इसका ऑप्शन है 87/90 और बी में है 87/99 और सी में है 79/90 और डी में है 79/99। चलिए इसको हल करते हैं। तो शून्य पूर्णांक लिखेंगे, ऊपर 87 है 87 लिख देंगे और बिना रेखरीन वाला जो है उसको घटा दिया जाता है। तब रेखरीन के बदला में 9 दे दीजिए, एगो घट रहा है अंक, चाहे एक ठो इधर तो एक शून्य दे दीजिए। अब इसको पूर्णांक तोड़ेंगे अथवा जैसे घटा देते हैं सीधे इसमें से इसमें, तो कितना हो जाएगा 17 में से 8 गया 9, तो ये बच गया 7, अब बटा में 90। अभी कट कर सकता नहीं है ये। चलिए तो ये हमारा हो गया यही। तो ये देख रहे हैं कि कौन से मिल रहा है, तो इसमें मिल रहा है 79/90 सी से, इसलिए सी आंसर इसका हो जाएगा। अब 5 नंबर सवाल देखिए, 5 नंबर सवाल में है, 5 नंबर सवाल, यदि 540 बराबर है 2 पर पावर x गुने 3 पर पावर y और गुने 5 पर पावर z हो तो x जोड़ y घटे z बराबर, ए में ऑप्शन है ए में 4, बी में 5, सी में 3 और डी में 6 है। तो देखिए यह है 540 बराबर है 2 पर पावर x गुने 3 पर पावर y और गुने 5 पर पावर z है ये। तो अब इसको हम तोड़ते हैं, तोड़ने से पता चल जाएगा, तभी लिखते हैं इसमें, इसलिए ये 540 के 540 2 से 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, शून्य उतार देते हैं, फिर 2 से 1 2 तिहाई 6 और 2 पचे 10। अब फिर इसको 5 3 8 1 9, इसका मतलब 3 से 3 चौका 12, 3 पचे 15, फिर 3 से 15 तिहाई 45 और फिर 3 से 3 पचे 15, ये हो गया। तो इसमें हो जाएगा 3 तिहाई 9, 9 चौका 36, 5 तिहाई 15, 36 में 15 से गुना करके देखते हैं, 6 5 30 के शून्य हासिल, 3 5 15, 3 18। अब उसके बाद 6 और 3
जोड़ देते हैं इसमें, तो 0 8 6 14 के 4 हासिल 1 3 1 4 1 5 आ गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या गो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 बराबर है 2 पर पावर 2 पर पावर 1 2 गुने 1 2 3 3 पर पावर 3 और गुना 5 तो एक ही गो है तो 1 लिख देते हैं। तो 1 से 2 पर पावर 2 है, 2 पर पावर 1 है, इसलिए 1 से बराबर हो गया 2 और y बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 पर पावर y है, इसमें 3 पर पावर 3 है, तो y बराबर जैसे ई वाला 3 हुआ पावर, तो 3 हो गया। और z 5 पर पावर z है, 5 पर पावर 1 है, तो ये z बराबर 1 हो गया, z बराबर 1। अब x जोड़ y घटे z, x जोड़ y घटे z का हल, तो x के मान कितना है, तो 2, y के मान कितना है 3, z के मान कितना है 1। जोड़ की क्रिया करेंगे 3 2 5, 5 घटे 1 बराबर 4। अब ये ऑप्शन में देखते हैं तो ए आता है, इसलिए ए आंसर। अब 6 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अब ऑप्शन में 6 के ए के ऑप्शन में, अब ए में दिया गया है, ए में दिया गया है 2.3 पर आवर्त है, माने 3 बार आ रहा है, तो इसको अपरिमेय खोजना है। तब लिखेंगे 2.3 बटा रेखिन के बदला में 9 दे दीजिए, मतलब 9 दूना 18 19 20 21 हो जाएगा, 9 दूना 18 19 20 21, तो ये 21/9 हो गया। चलिए काट के 3 7 21, 3 7 21, 3 तिहाई 9 बराबर है 7/3, तो ये परिमेय हो गया, परिमेय। अब बी में है, बी में √13 गुने √13, √13 गुने √13, तो इसका मतलब ये हो गया कि √13 गुने 13 बराबर है 13 13 या 169, 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 13, तो ये भी परिमेय के अंदर आ गया, परिमेय। अच्छा इसको ऐसे भी बना सकते हैं, √13 है तो √13 आके होल स्क्वायर कर देंगे, तो रूट स्क्वायर खत्म हो गया था 13, ऐसे भी कर दे सकते हैं हल। अब सी नंबर देखिए, अब सी में इसमें 441 √441, अब 441 के वर्गमूल निकालेंगे तो 21 आएगा, तो ये भी हमारा परिमेय हो जाएगा, परिमेय। अच्छा अब है डी नंबर हिसाब। अब डी में देख रहे हैं कि √10 √10 बटा में 100 है, तो इसको यहाँ पर भी अथी कर दे सकते हैं। चलिए 1 शून्य से 1 शून्य काट दिए, तो ये हो जाएगा √1/10, तो 1 के वर्गमूल तक निकालिए लेंगे, लेकिन 10 के जैसे के तैसे रह गया, तब इसका मतलब ये हो गया अपरिमेय, अपरिमेय। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। अच्छा अपरिमेय खोजना था, खोजा गया। अब 7 नंबर हिसाब देखिए, अब 7 नंबर हिसाब में है, यदि m और n दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका महत्तम समापवर्तक होगा। 7 नंबर में
अब देखिए अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्या कौन कौन है, तो भाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं लिख देते हैं। चलिए कुछ, तो एगो 2 हो जाएगा, एगो 3 हो जाएगा, एक ठो 5 7, ओकर बाद 11, ओकर बाद 13, ओकर बाद 14 15 16 17, और उसके बाद 19, ऐसे करके और जैसे 23 ही सब अपना आएगा। तो वैसी संख्याएं जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो, जैसे मान लिया कि 2 है, तो 2 के सभी गुणनखंड हो जाएगा 1 और 2, तो 2 गुणनखंड इसका आया, तो ये अभाज्य संख्या है 2। अब 3 के भी देखिए, तो 3 के भी वही बात, 1 और 3 आएगा। 5 के भी वही बात। अगर मान लिया कि उसी जगह हम 6 के निकालते हैं ऐसे करके, तो 1 आएगा, 2 के पहरा में भी आ जाता है, 3 के पहरा में और 6 के पहरा में भी आ जाएगा, तो 2 से अधिक है, इसलिए ये हो गया भाज्य। मगर ये 2 वाला के केवल 2 ही गुणनखंड है, इसलिए अभाज्य है। तो ये सब अभाज्य है। तब इसमें इस समझने के लिए अब कहता है एम और एन। अब एम एन हम मान लेते हैं इसी में से, तब मान लेते हैं कि एम बराबर 3 है, एन बराबर 5 है, चाहे 7 है, कुछ हो ले लीजिए। अब दोनों के महत्तम निकालेंगे, तब महत्तम निकालेंगे तो कितने हो जाएगा। अब 3 के ऐसू करके निकाल लीजिए 5, और बड़ा है 3 से, मैंने 5 में 3 से भाग, 5 में 3 से, तो 3 एक मरतबे, तो 2 हो गया। फिर इसको घेर लेंगे, तभी 3 लिखेंगे, तो फिर यहाँ पर 1 मरतबे 2, तभी 1 हो गया, 1 फिर 2 से 1 दूना 2। चलिए, तो महत्तम कितना हो गया, इसलिए HCF बराबर 1। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आंसर बी। अब है 8 नंबर सवाल। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2366 है और लघुत्तम समापवर्त 182 है, तो महत्तम समापवर्तक होगा। अच्छा, तो 8 नंबर सवाल में अब महत्तम निकालना है, तो इसके लिए हम सूत्र लिखेंगे कि मस गुणे लस बराबर है 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल। अब देख लीजिए, मैंने एक संख्या गुने दूसरी संख्या दोनों के, इसलिए अब इसमें हमको निकालना है महत्तम, तो मस लिख लेते हैं। मस बराबर है 2 संख्याओं का, 2 संख्याओं का गुणनफल, अब बाटा में लॉस, माने लघुत्तम समापवर्त। तो इसमें हो जाएगा कितना है 8, हाँ 2366 और बाटा में 182, लघुत्तम समापवर्तक है 182। तब इसमें भाग देंगे ना, तब हमको लगता है कि 13 मरतबे कटेगा, तो 13 मरतबे काट देते हैं इससे। चलिए 13 मरतबे भाग दे करके, तो 13 हो गया, तो महत्तम समापवर्तक 13 हो गया। चलिए थोड़ा इसको गुना करके देख लेते हैं कि ठीक है कि नहीं। 182 में 13 से 3 दूना 6, 8 3 24 के 4 हासिल 2, 3 इकाई 3 2 5, और 2 हो गया, ये 8 हो गया, ये 1 हो गया, 6
4 2 6 8 5 13 के 3 हासिल 1 1 1 2 2366। ठीक, तो ये 13 हो गया। तो आंसर इसका हो जाएगा कितना? तो आंसर ए। अब 9 नंबर सवाल देखिए। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? अब अशांत देखना है। 9 में, 9 के ऑप्शन ए है। ए में है 11/40, 11/40, 11/40 से, तो 11/40 के तो 11, ये जैसे अभाज्य संख्या है। 40 के 2 गुना 2 आ गुना 2 आ गुना 5, 2 दूना 4 दूना 8 25 40, मान 40 के लघुत्तम जैसे निकाल करके तोड़ करके लिखेंगे। हाँ, तब 11 बटे हो जाएगा 2 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर 1। तो ये हो गया अंश बटे हर। तो हर का रूप कैसा है? पी बटे क्यू लिख देते हैं। चलिए, तो क्यू का रूप 3 पर पावर 2 पर पावर 2 पर पावर एन गुने 5 पर पावर एम का है। तब जब है तो शांत हो गया, लेकिन हमको खोजना है अशांत। अब बी नंबर में दे दिया हुआ है, तो बी में दिया हुआ है 17/160, 17/160 बराबर है। अब 17 के 17 लिख लेते हैं, क्या कि अभाज्य संख्या 160 के तोड़ लेते हैं। 160 के 2 से 80, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5। तब इसमें है 1 2 3 4 5, 2 पर पावर 5 गुने 5 पर पावर 1। इसका भी वही बात है, P बटे Q। अभी 2 पर पावर 5 है, 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m का रूप है हर का। तो इसमें Q का रूप 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m का है, इसलिए ये भी हो जाएगा शांत। चलिए, अब सी वाला जो है से देखते हैं। सी में है 33/200, 33/200, 33/200। अब इसको तोड़ेंगे तो 3 गुना 11, 11 33, अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब 200 के तोड़ेंगे तो 200 के, 2 से 100, फिर 2 से 50, और फिर 2 से 25, और फिर 5 से 5 5 25, 5 5 25 चौका 100 दूना 200। 2 पर पावर 1 2 3, तो 2 पर पावर 3 आ गुने 1 2 5 पर पावर 2। तो ये भी P बटे Q, P बटे Q। यहाँ भी Q माने हर का रूप 2 पर पावर Q का रूप 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m का है, इसलिए ये भी शांत हो गया। चलिए, हमको खोजना है अशांत। इसका मतलब डी निश्चित रूप से होगा, डी। मगर देखते हैं, डी में है 13/441, 13 अब बाटा में 441। अभी 13 अभाज्य संख्या 13 लिख लेते हैं, 441 हो गया। तो 441 के तोड़ेंगे तो होगा
441, 4 4 8 1 9 3 से, तो 3 एक मरतबे, 3 चौका 12, 3 चौका 12 और 3 7 21। अब 7 और 11 के 12, फिर 3 से तोड़ेंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा? 3 चौका 12 और 3 9 27। अब ये 7 से 7 7 49, मतलब हो गया 3 पर पावर 2 गुने 7 पर पावर 2, ये P बटे Q हो गया। अब Q यहाँ पर Q का रूप जो है से 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m का 9 है, तो जब नहीं है तब यही अशांत होगा। Q का रूप 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m का नहीं है, इसलिए अशांत, यही अशांत होगा। इसलिए आंसर हो जाएगा इसका डी, आंसर डी।